अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नए दिन के साथ फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं, जैसे कि इन लॉज़ को खुश करना, इसकी बड़ी मुझे रिक्वेस्ट आती है कि हम कैसे खुश करें अपनी सास को। सास को खुश करने की तो बड़ी रिक्वेस्ट आती है ना, कि हम अपनी सास को किस तरह खुश करें। खुश करना, दूसरों को इम्प्रेस करना, दूसरों को खुश करना, इसी में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार देनी है। पहले हम अपने, अगर देखा जाए, मतलब मायके में अगर आपकी कोई भाभी होती है तो हम अपने उसी में लगे रहते हैं, हमारे भाई हमसे खुश हो जाएँ, हमारी मदर हमसे खुश हो जाएँ, हमारे फादर हमसे खुश हो जाएँ। फिर शादी के बाद होता है कि बस किसी तरह सास खुश हो जाए, किसी तरह हमारे ससुर हमसे खुश हो जाएँ, मियाँ खुश हो जाए। मतलब हम अपनी खुशी तो कहीं भूल जाते हैं ना, अपनी खुशी तो हमारी होती ही नहीं है ना, बस दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करके ना, मैं आपको अपना अपना अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने 2 साल बहुत किया है, 2 ढाई साल बल्कि बहुत किया है। तो फिर मुझे बाद में जाके इस चीज़ रियलाइज़ हुआ है, नो डाउट, कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मुझे ऐसा पता चला है कि ये कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, जितने मर्ज़ी आप अच्छे शेफ़ बन जाएँ, जितने मर्ज़ी आप अच्छी बन जाएँ, आप किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकते। खुद की खुशी देखें। लाइफ़ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो कुछ स्टेप हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ राज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ बातें हैं। उन बातों को ना अपने पल्लू से बाँध लें, उन बातों को अपनी माइंड में बिठा लें। डेली रूटीन में रिमाइंड करते रहें इन बातों को, हाँ हमने ये करना है खुद को खुश करने के लिए। छोड़ दें दूसरों को खुशी देना, छोड़ दें। तो पहला स्टेप ये है कि जो आपके अपने इन लॉज है ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस जो है ना, उससे तो बिल्कुल आज़ाद हो जाए ना, कि मतलब एक्सपेक्टेशंस से आज़ादी है पहला स्टेप, इन लॉज की एक्सपेक्टेशन से आज़ादी। ज़बरदस्त ना। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ रखनी है, ना उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत ना बनाएं, ना उनके राज को अपनी राज ना बनाएं। ठीक है, मतलब उनकी कोई ज़रूरत है ना, उस आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी ज़रूरत बनाने के लिए। वो उनको है ना ज़रूरत, तो वो खुद कर लेंगे। उनकी ज़रूरत को आपने अपनी ज़रूरत नहीं बनानी। यानी कि खड़े नहीं हो जाना, अगर आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है और आप खड़ी हो गई हैं जाके, लाए मैं कर दूँ आगे से, नहीं। उनकी जो बातें हैं, जो उनके राज हैं, ज़रूरत नहीं है आपको अपने तक पहुंचाने। क्या बातें हो रही हैं मुझे भी पता चल जाए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़िंदगी, ये याद रखें हमेशा। हर सिचुएशन में ना खुश रहने के ना कुछ राज हैं, मैं आपको बताती हूँ। अपने अंदर के सुकून को जो है, हमेशा जो है प्योरिटी अपने अंदर के सुकून को दें। ठीक है, पहले अपना सुकून देखें, अपने अंदर का सुकून देखें कि आपका सुकून किस में है। पहली बात कि जो इन लॉज की बातें होती है, स्पेशली जो सास की बातें होती हैं, सास एक ऐसी बंदी है जिसको हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वो हमारे हस्बैंड की मदर होती है। हकीकत बात है, अगर कोई हमारी मदर को कुछ कहेगा, बट वो जो भी है, हमारी मदर जैसी भी है, तो हमें गुस्सा आएगा, हमें बुरा लगेगा, हम हर्ट होंगे। सो दैट आपके हस्बैंड का भी यही सीन है। तो सास वाला मामला ये आ जाता है कि उनकी बातों को अपने दिल पे ना लगाएं। ठीक है, हमेशा ये मतलब इग्नोर करें ना, अपनी आइडेंटिटी को उनसे अलग रखें, अपने इन लॉज से जो आपकी शनाख्त है, आपकी आइडेंटिटी है, उसको अलग रखें। वो लोग मुनाफिक हैं, आपको मुनाफिक बनने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ताने देने वाले हैं, आपको ताने देने वाली बनने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़ने झगड़ने वाले, आपको लड़ने झगड़ने वाले बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने अंदर खुद को थोड़ा सी चेंजिंग लानी पड़ती है एक दूसरे माहौल में एडजस्ट होने के लिए। नो डाउट कि आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग लानी पड़ती है, और मैं भी लेके आई हूँ अपने अंदर चेंजिंग थोड़ी बहुत, जब मुझे इधर एडजस्ट होना था। लेकिन उस चेंजिंग को अपने अंदर ही रखें, उस चेंजिंग को तब बाहर निकालें जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। याद रखें हमेशा, हर वक्त नहीं, हर वक्त नहीं, उनके जैसा नहीं बनना। अपनी शनाख्त हमेशा उनसे अलग रखें, क्योंकि ये बात याद रखो, बस मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी ना, मैं बस खुश हूँ, बस
अलग रखना है। एक बात हमेशा याद रखें, खुशी आपके अंदर से होती है। आप ये नहीं है कि आप फेस पे स्माइल लिया, नो डाउट, नो, अंदर से खुशी होती है। आपने अंदर ख़ुद को खुश करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने बस फेस पे आपके स्माइल आ गई है, ओके दैट्स इट, बहुत है, मैं खुश हूँ जी। नहीं, अपनी खुशी आपकी पहले नंबर पे होना चाहिए, ये याद रखना है खुशी आपने, ठीक है। खुश रहना चाहते हो ना, तो इन लॉस की सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन से आज़ाद हो जाओ, यानी उनसे पहली बात है कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखो आप, ठीक है। अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी, अपनी जो है को प्रायोरिटी दो। अपनी ख़ुद को समझने की कोशिश करो, ख़ुद को प्यार करो, ख़ुद को देखो। ख़ुद को जो है वो, जब तक हम अपने आप को प्यार ख़ुद नहीं करते, हम लोग जो है ना, कोई दूसरा आके प्यार नहीं करेगा, यकीन माने। कोई दूसरा हमारा ख़्याल नहीं रखेगा अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे। हम ख़ुद के बारे में ख़ुद नहीं सोचेंगे तो आपको क्या लगता है कि दूसरा कोई सोच लेगा? कभी भी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा। और ये बात याद रखें कि हमेशा ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती लेडीज़ जो सिसक के, रो रो के चली जाती हैं कब्र में। जाना है, हर किसी ने जाना है, मैंने, आपने, सबने जाना है इस दुनिया से। अपने आप को खुश रखें, अपने सुकून देखें, अपने फ़ैसले करने का जो है वो हौसला, कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। आपने अपने बी फ्री, बी हैप्पी, जस्ट ओके। दिल पे नहीं लगानी किसी की बातों को भी, नहीं भाई, ज़रूरत ही नहीं है। ख़ुद को जो है ना, हमेशा हमेशा पहले नंबर पे ख़ुद को प्रायोरिटी देनी है आपने, ये बात आपने याद रखें। ख़ुद को समझना, आप नहीं समझेंगे अपने आप को तो आपको क्या लगता है लोग आपको समझ जाएंगे? नहीं, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें। आप चलिए अपने इन लॉस को चेंज करने, उनके बिहेवियर को, माहौल को चेंज करने, नहीं। क्यों? आप किस तरह इतने बंदों को चेंज कर सकती है? अगर चेंजिंग लानी है तो अपने अंदर ऐसी चेंजिंग लाएं कि उन लोगों का मुकाबला कर सकें, उन लोगों को डील कर सकें, वो चेंजिंग लेके आएँ। ज़िंदगी शादी के बाद बहुत बदल जाती है। शादी से पहले हम एक बिल्कुल आज़ाद ख्याल होते हैं, हम आज़ाद होते हैं, समझें, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। शादी के बाद हमारी क्या खुशी, हमें हमारी सोसाइटी में हमारी जो मदर्स हैं या वो हमें ये कह के भेजती हैं ससुराल की खिदमतें करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। क्या मिलता है प्यार मोहब्बत करने से, खिदमतें करने से? कुछ भी नहीं मिलता। बस इतना करो जितना उनको ज़रूरत है, बस याद रखो। उन्हें खाने की ज़रूरत है, खाना बनाओ, इससे ज़्यादा नहीं। अपने आप को देखो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है जस्ट वो करो। अपने अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी होता है, यकीन माने, शादी के बाद। क्यों? अच्छा, हम जिधर लोग में रह रहे होते हैं ना, फ़र्ज़ करें अब आपका ससुराल बहुत मुनाफिक है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत लड़ने वाला है, बहुत लड़ाई झगड़ाई होती है, तो आप बहुत पीछे से आपने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन आपको अपने अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग लानी पड़ेगी ताकि आप इन लोगों को हैंडल कर सको, आप इन लोगों को देख सको कि किस तरह जो है मैंने इन लोगों को हैंडल करना है, इन्हें देखना है। ये चेंजिंग आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर, लेकिन अब ये चेंजिंग आपने तब अपने अंदर इन लोगों को दिखानी है जहाँ पे ज़रूरत होगी। बोलना सीखना पड़ेगा, बोल लेंगे तो ही दुनिया आपको रहने देगी। अब वो दौर नहीं है कि हम बस खामोशी से सहते जाओ। नो डाउट, सब्र और बर्दाश्त ये 2 चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर भी स्पेशल आप लोगों के साथ कल एक व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन हमेशा हमेशा आप कहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे खामोश रहना सही नहीं होता, जहाँ पे खामोश नहीं रहा जाता। खुद के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए बोलना पड़ता है। जब आपकी कोई ज़ात पे अटैक करता है ना और आप तब नहीं बोलते, तब वो अगला इंसान समझता है ये बहुत कमज़ोर है, तब बोले। ज़िंदगी में अगर आपने सुकून हासिल करना है तो लोगों के हाल पे छोड़ दें। किसी को बदलने की कोशिश नहीं। ये बड़ी मुनाफिक है, ये बड़ी झूठ बोलती है, चले मैं इसको चेंज कर देती हूँ। कैसे चेंज करेंगी? क्यों चेंज करेंगी? आपने किसी का ठेका तो नहीं लिया हुआ। आप कौन होती हैं चेंज करने वाली? अगर चेंजिंग लानी है अपनी पर्सनैलिटी में लाएँ, खुद में लाएँ। खुद देखेंगे यार मैंने इस बंदी को किस तरह हैंडल करना है।
क्योंकि मैंने अब इसके साथ लाइफ गुजारनी है, यही इसी घर में रहना है हमने। नहीं, हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि यार हम अपने अंदर चेंजिंग लाते हैं कि हमने किस तरह, हम लोग उल्टा झगड़े लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े एक हद तक नो डाउट के बोलना, थोड़ा-सा अपने हक़ के लिए लड़ना भी अच्छा होता है, एक हक़ एक टाइम तक। रोज़-रोज़ की लड़ाई झगड़ों करने से ना आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं फिर रहता, कोई फ़र्क नहीं रहता। आप उनको खुश करने में लगी रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए आप उन्हें खुश कर रही हैं, कोई फ़ायदा हुआ? कोई आपको कोई उस मिला कुछ, मतलब ये कि उसका कोई इनाम, कोई तोहफ़ा कुछ मिला? कुछ नहीं। कोई सिला मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने लोगों को खुश करना छोड़ दिया है, मैंने लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दिया है। ये गलती कभी भी मत करें। अगर आपको लगता है कि आपके काम करने से, आपके खाना बनाने से, आपकी सफाइयाँ करने से लोग इम्प्रेस हो सके, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अपने लिए काम करें, अपने लिए सफाई करें, अपने लिए खाना बनाएं, नहीं दूसरों के लिए क्यों। भैया मैं अगर आप अपने ससुराल में काम कर रही हैं तो ये कहें कि ये घर मेरा है और मैं अपने लिए कर रही हूँ, और अपने लिए किसी करने में कोई शर्म हया नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे शादी करके आई हूँ। जिस दिन मैं इस घर से जाऊँगी मेरा अलग घर होगा, ओके सिट, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये घर मेरा है ना, मैं कौन सा इस घर का कोई किराया देती हूँ। हक से रहें, जहाँ रह रही है ना, हक से रहें। दुनिया नहीं जीने देती। आपको क्या लगता है कि दुनिया बड़े प्यार मोहब्बत करती है? कोई नहीं करती, ये दुनिया के दिखावे होते हैं, यकीन माने। दुनिया को प्यार मोहब्बत नहीं, दिखावा बहुत आता है करना। अच्छा, अब ये जो केले ये मैं कर रही हूँ ना, केलों के छिलके, ये मैंने कहीं देखा था नेट पे, और मैं अपने प्लांट्स के लिए जो है एक पानी तैयार कर रही हूँ। आपके पास जो भी हैं, बनाना है, एप्पल है, इनके जो होते हैं ना छिलके, ये आप पानी में डाल के रख दें 2-3 दिन के लिए, और फिर इसके बाद इसको छान के फ़िल्टर करके और फिर आप इसको पौधों पे डालें तो बहुत अच्छा इससे वो होता है। और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, फिर मैंने इसके बाद सर्च भी किया इसके ऊपर, तो वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि फ़ायदेमंद है। तो मैंने कहा चलें, मैं इसको लाज़मी जो है वो ट्राई करूँगी, और मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा लगा। फिर आप लोग भी अपने प्लांट्स को जो ये लाज़मी कीजिएगा। और मैं बना रही थी बच्चों के लिए चिप्स, शाम का टाइम था। अब आप लोग कहेंगे छिलके नहीं उतारे आपने, तो ये मैंने एक रेसिपी देखी थी नेट से जिसमें वो छिलकी नहीं उतारता, तो मैंने कहा चले मैं अभी ये ट्राई करती हूँ। मैंने पहले भी की थी एक दफ़ा ट्राई ना रेसिपी, जिसमें वो ऐसे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन मुझे पता चला ये जो हम बाहर से खाते हैं ना अक्सर चिप्स वगैरह, तो उनके ऐसे छिलके नहीं उतरे थे, धुले हुए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी इसको बड़ी रगड़ के धोया, तो वो मैंने भी देखे थे कि छिलके नहीं उतरे होते और वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने ये देखा था कि मुझे अच्छे लगे, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और ये मैंने एक ज़रा डिफरेंट रेसिपी तैयार की थी, इस पे मैदा लगाया था, काली मिर्चें लगाई थी और नमक लगाया था। खैर बने हुए बड़े मज़े के थे, मुझे तो खुद बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा कितने मज़े के बने हैं ना, बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे थे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। तो ये आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मैदे के साथ बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। मैं वो गीला नहीं, बस ऐसे ऊपर छिड़क के ना मैंने कर दिया था, बड़े क्रिस्पी बनते हैं। मतलब वैसे तो बहुत ही नरम से बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ काफ़ी ये कह लें कि एक क्रिस्पीपन आ गया था। और बाकी ये कि मैंने आप लोगों के साथ ये जो कुछ स्टेप, कुछ बातें, कुछ राज़ कह लें इन्हें, जो भी आप कह लें, इन्हें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मेरे ख़्याल से इसमें से तकरीबन 99% ख़वातीन मेरे से ज़रूर एग्री करती होंगी कि क्या मिला। मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट्स में कि आपको खिदमत करने का क्या सिला मिला। ना मिलता है ही, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ना, आप लोग पता नहीं क्यों सब दुनिया में 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ये भी हकीकत है। कुछ अच्छे लॉज़ भी होते हैं, बुरे नहीं, अच्छे भी होते हैं। यहाँ पे ये उन लोगों की बात हो रही होती है जो बहुत मुनाफ़िक होते हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक होते हैं, जिनको किसी की कोई परवाह नहीं होती, जो बात पे झूठ बोलते हैं और बस उनकी खिदमत करते रहो तो वो खुश रहते हैं। ज़रा सा कुछ नहीं करो तो उनका मुँह बन जाता है और बातें, ताने, ये यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है। तो ये कि अच्छे भी हैं लोग, अच्छे लोग भी होते हैं जो बहुओं की कदर भी करते हैं, जिन्हें पता होता है कि भई हम लेके आए हैं किसी की बेटी, हमने इसको वैसे रखना है। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में आपको पता है ससुराल अगर देखी जाए ना, 100 में से कह दें कि 2 या 3% ऐसे ससुराल होंगी जो अच्छी होंगी, जिनको पता होता है कि जो एजुकेटेड हो कि हमने एक बेटी लेके आए हैं। वरना तो अदरवाइज़ 97 या 98% हमारे पाकिस्तान में ससुराल वो बुरी ही है।
पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, आप ससुरालें बुरी, ज़्यादातर ससुराल जो होती है वो बुरी ही सामने आती है। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो ये चीज़ आती है ना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसी उसमें कैटेगरी में आ जाता है। तो बाहर यूरोप में तो खैर ससुराल वाला सिस्टम ही नहीं है, उधर जो ये कहा जाए अरब और यूरोप साइड पे तो ये चीज़ ही नहीं है। तो हमारे यूरोप में भी हमारे पाकिस्तानी लोग भी बैठे हुए हैं आजकल, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानियों अपना माहौल बनाया होता है, जिस ससुराल वाले बहू को ले जाते हैं बाहर और देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी, बस ये था आपका एक छोटा-सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो कि ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ज़रूर इन बातों से के बारे में सोचिएगा और फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा अपना। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, कैसी लगी आपको मेरी बातें। और बाकी ये कि मुझे कल एक कह रही थी कि आप अपनी सेटिंग अपने रूम की कैसे कर ली। तो देखें, बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चे रात को अक्सर बेड पे सोते हैं तो वो गिर जाते थे। तो बस फिर मैंने, सर्दियाँ भी आ गई थी, पंखे के नीचे था तो इसलिए फिर मैंने बेड को दीवार के साथ लगा दिया, तो बच्चे ताकि सुकून से सोकें। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लाज़मी फ़ीडबैक दीजिएगा। और ओके जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।